लूसीफर सीजन 5 पार्ट 2। शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम सीरीज की बस मेन स्टोरी पर फोकस करेंगे, एकदम कोर पार्ट्स। हर एपिसोड में दिखाए जाने वाले रैंडम क्रिमिनल केसेस को पूरी तरह से इग्नोर करके, अनलेस वो केसेस मेन स्टोरी के साथ कनेक्टेड हों। पिछले पार्ट के एंडिंग में हमने देखा कि एन मोमेंट पर आकर गॉड ने लूसीफर, माइकल, एमेनेडील और मेज को आपस में लड़ने से रोक लिया। कमेंट सेक्शन में ट्रिगर योजना रोकने के तहत हम भी आगे से गॉड को डैड कहकर बुलाएंगे। यस, डैड। अपने बच्चों के बीच चली लड़ाई को रोकने के बाद डैड ने सबको जबरदस्ती लिंडा के घर फैमिली डिनर के लिए बुलवाया। वैसे डैड अपने ह्यूमन पोते से मिलकर काफी खुश थे। एला अभी तक अपने बैड बॉयज को डेट करने वाली प्रॉब्लम से रिकवर हो रही थी, तो क्लोई को लगा कि शायद उसने अनइंटेंशनली लूसीफर को वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने के लिए कुछ ज्यादा ही प्रेशर में डाल दिया, इसीलिए लूसीफर इतना अजीब सा बर्ताव कर रहा है। बट लूसीफर तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान था। मेज ने डैड से मिलकर उससे अपने लिए सोल मांगने की कोशिश की। डीमंस के अंदर आत्मा नहीं होती और मेज सोल हासिल करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली थी। बट डैड ने तुम जैसी हो वैसे ही परफेक्ट हो बोलकर मेज को फुल डिसअपॉइंट कर दिया। मेज डैड के जवाब से काफी गुस्सा थी। सबको पूरा यकीन था कि लूसीफर फैमिली डिनर पर पक्का नहीं आने वाला, बट उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। लूसीफर फैमिली डिनर के दौरान माइकल को पिन मारकर उससे झगड़ने लग गया। धीरे धीरे दोनों भाई अपनी सीमा से बाहर जाने लगे और फाइनली डैड ने जोरदार आवाज लगाकर अपने डैडली अंदाज में दोनों भाइयों को चुप करवाया। फिर लूसीफर ने डैड को टेस्ट करने उससे पूछा कि क्या वो वाकई में अपने बच्चों से प्यार करते हैं। डैड ने घुमा फिराकर इस सवाल को टाल दिया। यहाँ लूसीफर को ऐसा लगा कि अगर डैडी ने बोल देते कि यस मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ तो वो झूठ होता। डैड अपने बच्चों को झूठा दिलासा नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने सवाल का घुमा फिरा कर जवाब दिया, ना स्ट्रेट हाँ और ना ही स्ट्रेट ना। इस इंसिडेंट के बाद डैड ने माइकल को अर्थ से तड़ी पार या बैनिश करके वापस हेवन भेज दिया। तो लूसीफर के हिसाब से उसके अंदर भी अपने डैड जैसे ही सवाल का घुमा फिरा कर जवाब देने की आदत है, इसीलिए इसने क्लोई को जाकर सब कुछ सच सच बता दिया कि लूसीफर को डर है कि अगर इसने क्लोई को आई लव यू बोल दिया तो चांसेस है कि वो झूठ होगा। आई नो, काफी अजीब सा लॉजिक है। बेसिकली लूसीफर क्लोई को बिना आई लव यू बोले अपना प्यार जताना चाहता है। डैड कुछ दिन के लिए ब्रेक लेकर अर्थ पर रहने का प्लान बनाते हैं ताकि वो यहाँ थोड़ा और टाइम बिताकर अपने पोते और बच्चों को अच्छे से जान सके। डैड ने एमेनेडील को यह भी कंफर्म कर दिया कि उसका बेटा एक नॉर्मल ह्यूमन है और वो कभी इसकी तरह एंजल नहीं बन सकता। ह्यूमन मतलब मोर्टल और हमारी ही तरह बीमारियों और वायरसेस के लिए वल्नरेबल। लिंडा इस खबर को सुनकर काफी खुश थी, बट एमेनेडील के हिसाब से एंजल्स का दर्जा नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ऊपर है, तो वो अपने बच्चे के ह्यूमन होने को लेकर डिसअपॉइंटेड था और इसी बात को लेकर इनके बीच लड़ाई छिड़ गई। पर आखिरकार एमेनेडील के समझ में आ गया कि ह्यूमन हो या एंजल कोई परफेक्ट नहीं होता। डैड के अर्थ पर आने से एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वो जहां जाते वहीं लाइव सिंगिंग और डांसिंग शो शुरू हो जाता। मतलब डैड के आसपास के ह्यूमंस अपना कंट्रोल खोकर उसके इशारों पर नाचने लग जाते। लिटरली डैड की हरकत से ऑडियंस के साथ साथ लूसीफर भी काफी परेशान था, बट तभी डैड ने उसे बताया कि वो चाहकर भी इस सिंगिंग और डांसिंग को नहीं रोक सकते। धीरे धीरे डैड का उनके पावर्स पर से कंट्रोल छूटने लगा है। डांसिंग और सिंगिंग तक तो बात ठीक थी, बट फिर डैड ने डैनियल को एक्सप्लोड करके वापस फिर से जोड़ दिया। याद है ना, पिछले सीजन में डैनियल डैड की एक्स वाइफ को डेट कर रहा था, तो अपने अनकंट्रोल पावर से मासूम इंसानों की जान बचाने डैड ने खुद भी ह्यूमन बनने का डिसीजन लिया। ह्यूमन बनते ही डैड ने फर्स्ट टाइम इंसानों वाले एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया, मतलब टेस्ट, इमोशंस, गुस्सा, डर, वो सब। लूसीफर के मना करने के बावजूद भी डैड उसके साथ एक खतरनाक अंडरकवर मिशन पर चले गए। डैड की लापरवाही की वजह से वो ऑलमोस्ट इन टेररिस्ट के हाथों मारे ही जाने वाले थे, पर अपने डैड को मुसीबत में देखकर लूसीफर के अंदर का शैतान जाग गया और उसने अपने डेविल फेस को रिवील करके टेररिस्ट की बैंड बजा दी। लूसीफर का यह रूप देखकर डैड भी काफी हैरान और परेशान थे। वेट, अगर डैड सब कुछ देख सकते हैं तो वो ये फेस पहली बार कैसे देख रहे हैं? एनीवेज, लूसीफर ने अपने डैड को मरने से तो बचा लिया, बट प्रॉब्लम यह है कि डैड अब भूल गए कि ह्यूमन बनते वक्त उन्होंने अपने पावर्स कहाँ छुपाए थे। डैड किसी को बिना बताए अपने पावर्स को ढूंढने चले गए। जैसे ही मेज को पता चला कि डैड ह्यूमन अवतार में अपने पावर्स की तलाश में भटक रहे हैं, उसने डैड से बदला लेने उन्हें ढूंढ कर मारने का प्लान बनाया। मेज ने डैड को ढूंढ तो लिया, बट फिर चुपके से उनकी बातें सुनने के बाद मेज ने अपना इरादा बदल दिया। लगता है कि अर्थ पर ह्यूमंस के बीच रहने के बाद मेज के अंदर भी अब बड़े चेंजेस आने लग गए। डैड को फाइनली याद आ गया कि उन्होंने अपने पावर्स पोते के खिलौने में छुपाए थे। पावर्स वापस मिलते ही डैड ने मेज से मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया कि अगर मेज चाहती तो डैड की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें मार सकती थी,
बट मेज ने एन मोमेंट पर अपना इरादा बदलकर डैड को माफ कर दिया। इधर डैड ने मेज को एक बहुत बड़ा हिंट दिया कि अगर डीमंस चाहे तो वो अपने अंदर सोल या आत्मा पैदा कर सकते हैं, इंडिकेटिंग कि ह्यूमंस के साथ रहते रहते मेज के अंदर भी सोल पैदा होने लग गई। बस इसे और क्या चाहिए। डैड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। फिर डैड ने लूसीफर और एमनीडील को बताया कि उन्हें ये पावर्स पर से कंट्रोल खोने वाला प्रॉब्लम थोड़ा सीरियस लग रहा है, इसीलिए डैड ने अब रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। एपिसोड 4 तो भाई फुल ऑन फिलर एपिसोड था, पूरा एपिसोड स्पेशली डेडिकेटेड टू डैन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लूसीफर ने डैन को सबक सिखाने उसके साथ बहुत ही बड़ा एकदम सेलेस्टियल लेवल का प्रैंक किया। डैन के लिए स्पेशल एपिसोड क्यों, वो आगे समझेगा। लूसीफर ने फाइनली क्लोई को अपने दिल की बात बता दी और फिर डेविल एंड द डिटेक्टिव कपल बन गए। कपल बनते इनका पहला केस पूरी तरह से फैमिली रिलेटेड था। लिंडा ने अपने गोदरी बेटी एड्रियाना को बचाने एक मर्डर इल्जाम अपने सर ले लिया। लूसीफर और क्लोई समझ गए कि लिंडा पक्का अपनी बेटी की जिंदगी बचाने झूठ बोल रही है, और फिर उन्होंने उस केस को सॉल्व करके लिंडा और एड्रियाना दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया। एड्रियाना ने भांप लिया कि लिंडा ही उसकी बायोलॉजिकल मदर है। फिर इन दोनों ने साथ मिलकर सारे गिले शिकवे मिटाकर थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताया। इसी केस को सॉल्व करने के दौरान मेज की मुलाकात ईव से हुई, जो अब भी मेज से प्यार करती है। फिर एक लीड को फॉलो करते वक्त हाथापाई के दौरान ईव बुरी तरह से घायल हो गई। यहाँ मेज को रियलाइज हुआ कि ईव एक मोर्टल ह्यूमन है, मतलब वो बड़ी आसानी से मर सकती है। तो मेज ईव को पाकर खोना नहीं चाहती, इसीलिए उसने रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया। भाई इस शो में रिलेशनशिप्स वाला लॉजिक बड़ी अजीब ढंग से काम करता है। डैड की रिटायरमेंट के बाद एमनेडील उसकी पोजीशन लेने वाला था, बट फिर अपनी फैमिली और नई जिंदगी के बारे में सोचने के बाद एमनेडील ने अपना इरादा बदल दिया, उसे डैड की जगह नहीं लेनी। तो अब लूसीफर के सर पर डैड बनने का भूत सवार हो गया। डैड ने सारे एंजल्स को अर्थ पर बुलाकर खुलेआम पब्लिक पार्क में अपनी रिटायरमेंट पार्टी रख दी। एमनेडील के नेक्स्ट डैड बनने के रेस से बाहर होते ही सबको ये सवाल था कि रिटायरमेंट के बाद डैड अपना सक्सेसर किसे बनाएंगे। ईव का दिल तोड़ने के बाद से ही मेज को बड़ा गिल्टी फील हो रहा था। मेज को डर है कि शायद यही इंसिडेंट मरने के बाद उसका हेल लूप बन जाएगा। याद है ना, मेज के पास भी अब सोल है और गिल्टी सोल्स मरने के बाद सीधा हेल जाएंगे। बट जैसे उसे पता चला कि लूसीफर डैड की जगह लेने वाला है, वो फौरन लूसीफर के पास मदद मांगने चली गई कि लूसीफर के डैड बनते ही वो मेज को हेल की क्वीन बना दे। प्रॉब्लम सॉल्व। मैजिकीन, क्वीन ऑफ हेल। लूसीफर ने डैड को इंप्रेस करने उसके पीछे एमनेडील को लगा दिया। डैड के साथ गोल्फ खेलते वक्त एमनेडील को पता चला कि अपने पावर्स पर से कंट्रोल खोने वाली बात डैड के दिमाग में माइकल ने डाली थी। मतलब माइकल ने डैड को झूठी पट्टी पढ़ाकर उन्हें रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया ताकि वो आगे उनकी जगह ले सके। फिर डैड की रिटायरमेंट को और ज़्यादा स्पेशल बनाने लूसीफर गैब्रियल की मदद से अपनी मम्मी को अल्टरनेट यूनिवर्स से इनके यूनिवर्स में लेकर आया। अपने एक्स वाइफ से मिलते ही डैड ने फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया कि वो रिटायर होने के बाद अपना सारा टाइम बीवी के साथ उसकी यूनिवर्स में बिताएंगे। तो डैड को पता चल गया कि वो अपने पावर्स नहीं खो रहे हैं और माइकल ने उन्हें धोखा देकर रिटायर होने के लिए मजबूर कर दिया। पर फिर भी बीवी के वापस मिलते ही डैड ने अपना रिटायर होने का इरादा नहीं बदला। जाने से पहले डैड ने लूसीफर के सामने फाइनली कबूल कर लिया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने बेटे से प्यार करते हैं और लूसीफर ने जो अर्थ पर आकर जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है उस पर उन्हें गर्व है। इतना बोलकर डैड और मम्मी वहां से चले गए। डैड का सक्सेसर कौन होगा वो सारे एंजल्स को खुद ही डिसाइड करना है। लूसीफर अर्थ से नेक्स्ट डैड बनने की प्लानिंग कर रहा था, तो माइकल हेवन से। ऑब्वियसली एमनेडील के बाद माइकल को मैक्सिमम एंजल का सपोर्ट था, बट रेमियल ने लूसीफर की साइड ले ली। रेमियल अब चुपके से हेवन में रहकर माइकल की सारी खबर लूसीफर तक पहुंचाएगी। गैब्रियल जब लूसीफर के कहने पर मॉम को बुलाने उसकी यूनिवर्स गई थी, तब वहां से वापस आते वक्त उसने माइकल के कहने पर फ्लेमिंग स्वॉर्ड्स के पीसेस लाए। याद है ना, पिछले सीजन्स में लूसीफर ने फ्लेमिंग स्वॉर्ड के पीसेस को मॉम की यूनिवर्स में फेंक दिया था। इसका मतलब गैब्रियल पूरी तरह से माइकल के साइड है। लूसीफर एक एक करके सारे एंजल्स को अपने सपोर्ट में लाने की कोशिश कर रहा था, बट देख के लग नहीं रहा कि कोई इसका साथ देने वाला है। लूसीफर के नया डैड बनने की खबर सुनते ही क्लोई ने पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया ताकि लूसीफर के ऑल माइटी बनते ही वो उसकी कंसल्टेंट बन सके। एक इधर लूसीफर और माइकल को डैड की जगह लेनी है, तो दूसरी तरफ एमनेडील को पुलिस में भर्ती होने का शौक चढ़ गया। सुना था शादी होने के बाद लोग बदल जाते हैं, बट साला इतना। डैन भी एमनेडील के इस फैसले को सुनकर काफी कंफ्यूज था। इस एपिसोड वाला केस मेन स्टोरी से थोड़ा कनेक्टेड है, तो हम उसके बारे में बात कर ही सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट की तलाश में लगातार लोगों को मारे जा रहे थे। एक लीड को फॉलो करते हुए डैन इन किलर्स के हाथों पकड़ा गया। इससे पहले कि लूसीफर और क्लोई डैन का पता लगा पाए, वो किलर्स डैन को गोली मारकर भाग गए और डैन ने क्लोई के हाथों में अपना दम तोड़ दिया।
मरने से पहले डैन ने इन्हें केलब नाम के बंदे को ढूंढने कहा। तो भाई इसीलिए इस सीजन में डैन के लिए एक स्पेशल एपिसोड डेडिकेटेड था। केलब का नाम सुनते ही एमेनिडील समझ गया कि इस सब के पीछे माइकल का हाथ है। एमेनिडील केलब नाम के बच्चे की जान बचाने में फेल हो गया था, तो उसके मरने के बाद एमेनिडील ने अपना नेकलेस रिस्पेक्ट के तौर पर उसकी कबर में छोड़ दिया था। एमेनिडील का नेकलेस फ्लेमिंग सॉर्ड के पार्ट्स में से एक है, मतलब माइकल उस नेकलेस को ढूंढकर फ्लेमिंग सॉर्ड असेंबल करना चाहता है ताकि वो सॉर्ड के पावर्स की बुनियाद पर अपना डर कायम करके सारे एंजल्स का सपोर्ट हासिल कर सके। फिर लूसीफर ने क्लोई को बताया कि वो उसके प्यार के लायक बनने अपने डैड की जगह लेना चाहता है। जैसे ही क्लोई को पता चला कि लूसीफर को अब तक क्लोई की फीलिंग्स नहीं समझ आ रहे हैं, उसकी फुल सटक गई। डैन के फ्यूनरल के दौरान एला की मुलाकात उसके दोस्त कैरल से हुई। मरने से पहले डैन एला और कैरल की सेटिंग लगाने के पीछे पड़ा था। कैरल से मिलते ही एला उससे इंस्टेंटली अटैच हो गई, इंडिकेटिंग कि एला का कैरेक्टर आर्क भी अब कंप्लीट हो गया। मानना पड़ेगा डैन भाई को, मरने के बाद भी दोस्तों के काम आ रहे हैं। इतना ही नहीं, डैन ने मरने से पहले एमेनिडील का एप्लीकेशन भी पुलिस डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिया था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी डैन अपने गिल्ट की वजह से हेवन के बदले हेल में चला गया। एमेनिडील ने हेवन में जाकर कंफर्म किया कि डैन वहां पर नहीं है। फ्यूनरल के बाद लूसीफर और मेज ने जाकर डैन के कातिलों को ठिकाने लगा दिया। पहले तो लूसीफर क्लोई के लिए वर्दी बनने डैड की जगह लेना चाहता था, पर डैन की सिचुएशन को देखने के बाद उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि यार सारा सिस्टम ही खराब है। वो अब डैड की जगह लेकर पूरे सिस्टम को बदल देगा, क्योंकि सिस्टम कहता है कि अगर मरने से पहले आप किसी गिल्ट में हो तो मरने के बाद सीधा हेल जाओगे। क्लोई अपने आप को डैन की मौत का जिम्मेदार मानती है, मतलब क्लोई भी डैन की तरह ही गिल्ट में जिंदगी जी रही है। बस माइकल ने इसी बात का फायदा उठाते हुए लूसीफर को वापस हेल भेजने का ऑफर दिया। माइकल हेवन पर राज करेगा और लूसीफर हेल में। वैसे भी डैन के गिल्ट ट्रिप की वजह से क्लोई हेल ही जाने वाली है, तो वहां लूसीफर को अपनी गर्लफ्रेंड की कंपनी भी मिल जाएगी। यस, डैन की मौत के पीछे भी माइकल का ही हाथ था। डैन को मरवाकर क्लोई को गिल्ट ट्रिप में डाल दो और फिर इस बात का फायदा उठाकर लूसीफर को वापस हेल भिजवा दो। ऑब्वियसली लूसीफर ने इसका ऑफर ठुकरा दिया, उसे तो अब सीधा ऑल माइटी बनना है। लूसीफर के मना करते ही माइकल ने उसकी खबरी यानी रेमियल को मार दिया और आखिरी पार्ट इकट्ठा करके फ्लेमिंग सॉर्ड को असेंबल कर लिया। मेज को फाइनली रियलाइज हो गया कि मोर्टल हो या इमोर्टल, वो ईयू को नहीं खोना चाहती है। फिर फटाफट पैचअप करके मेज ईयू के साथ कुछ डीमंस को लेकर माइकल की एंजल आर्मी से लड़ने चली गई। इस लड़ाई में क्लोई भी शामिल होगी। इसने मेज के डीमन ब्लेड को पिघलाकर एंजल किलिंग बुलेट्स बना लिए। यहाँ चले लाइव वोट काउंटिंग के दौरान सरप्राइजिंगली लूसीफर को भी थोड़ा सपोर्ट मिला, बट माइकल मेजॉरिटी से जीत गया। बट जीतने के बावजूद भी माइकल को डैड के पावर्स नहीं मिले, तो उसने डिसाइड किया कि अपोजिशन को खत्म करने के बाद शायद उसे उसके पावर्स मिलेंगे। लूसीफर और क्लोई ने साथ मिलकर फ्लेमिंग सॉर्ड को डिसमेंटल कर दिया, बट फिर माइकल ने क्लोई को मारकर सीधा हेवन पहुंचा दिया। लूसीफर जानता था कि वो हेवन से बैनिश्ड है, उसके हेवन में कदम रखते ही वो भस्म हो जाएगा, बट इस आशिक को गम की सौगातें नहीं चाहिए थी, इसीलिए रिस्क पता होने के बावजूद भी लूसीफर क्लोई को वापस लाने हेवन चला गया। लकीली हेवन में क्रैश लैंडिंग के बावजूद भी इसे कुछ नहीं हुआ। लूसीफर को लिलिथ की इमॉर्टैलिटी रिंग ने बचा लिया। यहाँ लूसीफर को एक और बात पता चली कि अगर कोई सोल हेल में अपने गिल्ड से रिकवर हो जाए तो उसे हेवन में एंट्री मिल जाएगी। लूसीफर ने हेवन पहुंचकर क्लोई को ढूंढ तो लिया, बट अनफॉर्चुनेटली कम पावर की वजह से यहाँ से कोई एक ही बाहर निकल पाएगा, तो लूसीफर ने अपनी जान की कुर्बानी देकर क्लोई को वापस भेज दिया। क्लोई को जब होश आया तब उसके हाथ में एमेनिडील का नेकलेस था, फ्लेमिंग सॉर्ड का आखिरी पार्ट। एजरियल्स ब्लेड के आसपास होने पर यह नेकलेस इसके होल्डर को सुपर पावर्स देता है, तो उसी सुपर स्ट्रेंथ की मदद से क्लोई ने माइकल को कूट दिया। क्लोई ब्लेड उठाकर माइकल को मारने ही वाली थी कि सरप्राइज सरप्राइज, वहां पर लूसीफर आ गया और उसने क्लोई को रोक दिया। देख के लग रहा है कि लूसीफर की कुर्बानी ने उसे नया डैड बना दिया। वेल, ही हैज ऑलवेज बीन अ डैडी। Tom Ellis is daddy. ऑलमाइटी के पावर्स मिलते ही लूसीफर ने माइकल को मारने के बजाय उसके पर काट दिए और उसे अर्थ में ह्यूमंस के बीच रहकर बदलने का एक और मौका दिया। लूसीफर के पावर में आते ही सारे उसके सामने झुक गए और यहाँ होता है सीजन 5 पार्ट 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।